हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम टू एनएल क्लासेस सेंटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसके पहले वाला वीडियो में हम एक्सरसाइज 8 के थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे दोस्तों कि यदि आप में से कोई स्टूडेंट है जो पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे आप जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा दोस्तों। उससे पहले आप जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाला देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि ये भी समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पता है ना दोस्तों कि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। ये ध्यान दीजिएगा बात को कि थोड़ा सा भी नज़र नहीं हटाइएगा, क्योंकि मैथ है दोस्तों, मैथ में थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो पूरा गलती हो जाता है। तो अब चले 8.1 एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का बुक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। कि पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि समझेंगे कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है ना समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान क्या है कि पहला में sin A और cos A, दूसरा में sin C और cos C का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों उसको पहले हम देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है कि कोई त्रिभुज ABC है। कोई एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC। ये इस बात को ध्यान देंगे कि B जो है ना समकोण है। तो देखिए यहाँ B को हम समकोण बना दिए। समकोण होता है 90 डिग्री के बराबर, कि वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम समकोण कहते हैं। और ये वो AB का मान 24 और BC का मान 7। तो सबसे पहले हम AC का मान ज्ञात करेंगे। तो AC का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं दोस्तों कि h² बराबर होता है b² प्लस b², यानी h को कर्ण, p को लंब और b को आधार बोल दिए। तो h का जब स्क्वायर उधर चल जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट p² प्लस b²। चलिए तो p का मान कितना हो गया। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि यदि कह रहा है कि कोण A का, तो कोण यदि A से हम चलते हैं, कोण A को यदि थीटा मानते हैं तो ये वाला P हो जाएगा इसका BC और AB हो जाएगा आधार। BC हो जाएगा लंब और AB हो जाएगा आधार। तो P हो जाएगा आपका लंब 7 और आधार हो जाएगा 24। तो हो जाएगा 7 7 49 और 24 के आसपास हो जाएगा 4 4 16, 4 दूनी 8 दूनी 10, 4 दूनी 8 दूनी 10 और 10 और 1 11 और 2 दूनी 4 है 516। 24 का आसपास हो गया 500। 4 4 16 6 बाकी 1, 4 दूनी 8 और 2 10, 8 दूनी 16, 16 1 17, सॉरी दोस्तों 576। 576 हो गया। दोनों के जोड़ देंगे 9 और 6 15 के 5, 7 और 4 11, 1 12 के 2 बाकी 1, 5 और 1 6 आ गया 625। इसका वर्गमूल होता है 25। तो x का मान आ गया 25। यदि कोण थीटा A माने तो आ गया 25। यदि कोण B से हम देखते हैं दोस्तों कि यही त्रिभुज को हम देख लेते हैं इस तरह से बना करके कि यदि यहाँ ABC ये कोण 90 डिग्री का है तो C को देखेंगे कि यदि थीटा कोण C है, कोई कोण C को करेंगे क्योंकि साइन दूसरा में करा कि C। तो पहला वाला पहले देख लेते हैं बना के और दूसरा वाला भी पहले पहला वाला ही देख लेते हैं दोस्तों, इसको रहने दीजिए। तो पहला वाला सम क्या हो गया देख लेंगे इसका। अब पहला का मान निकालेंगे। तो पहला क्या क्वेश्चन में कर रहा है कि sin A का मान ज्ञात करना है। तो sin A और एक cos A का मान ज्ञात करना है। तो sin A होता है कि फार्मूला में लंब बटा आधार, यानी लंब को P और आधार को लंब बटा कर्ण P बटा H होता है। और लंब का मान क्या हो गया कि P का मान 7 हो गया और H का मान यहाँ से कितना आ गया, H बराबर में आ गया 25। निकालिए दोस्तों H बराबर में कितना आ गया 25। तो ये हो गया 25 इसका मान। ये sin A का मान 25 हो गया और cos A का मान निकालेंगे तो cos होता है B बटा H। cos होता है यानी आधार बटा कर्ण, आधार को बेस और हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर और एच को हाइपोटेनस बोलते हैं। तब भी बेस कितना हो गया 7,
सॉरी ये लंब ना हो गया इसको, ये वाला ये हो गया भुजा लंब, तो बेस ये वाला हो जाएगा 24/25, ये आंसर हो गया। ये पहला का हो गया दोस्तों, ये पहला का हो गया, पहला का हो गया ये दोस्तों। दूसरा के भी हम जब देखते हैं तो दूसरा वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा वाला क्वेश्चन में कह रहा है साइन सी और एक कह रहा है कॉस सी। तो साइन सी के अनुसार हम देखेंगे तो साइन सी से चलेंगे तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ये, अब ए बी सी, तो जब सी से देखेंगे तो सी जब कोण बनाएंगे तो लंब हो जाएगा ये वाला, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो लंब का मान दिया हुआ है, लंब का यानी 24 हो जाएगा कितना, ए बी का मान दिया हुआ है 24, पी का मान दिया हुआ है 24, आई ए बी का मान दिया हुआ है 7, इसका मान तो आ ही गया है, इसका मान तो आ ही गया है 25। तो साइन सी को हम देखते हुए चलेंगे तो साइन सी ये लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। तो साइन सी का मान हो जाएगा दोस्तों, साइन सी का होता है यानी पी बटा एच, सी तो लंब ये तो 24 अब बटा में 25, ये वाला जो हो जाएगा आंसर। और दूसरा हो जाएगा पी कॉस होता है पी बटा एच, तो सी तो पी ये वाला और तो बी वाला, बी बराबर 7 हो गया, तो हो जाएगा 7/25। ये हो गया पहला का सॉल्यूशन आपका दोस्तों। पहला का सॉल्यूशन आप यहाँ से बना सकते हैं। ये यदि थीटा ये रहा तो लंब ये, यदि थीटा ये रहा तो लंब ये, इसको आप नहीं बनाइएगा तो इसी में आप समझ सकते हैं, इसी में आप समझ सकते हैं कि थीटा ये लंब और यदि थीटा ये रहेगा तो लंब ये, तो आधार ये। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर, पहला का हो गया। तो इसे आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे हम मिटाएंगे दोस्तों कि आपके यहाँ फास्ट में हम मिटा देते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो क्वेश्चन लिखने में, इसलिए आप क्वेश्चन को फास्ट में लिख देंगे दोस्तों, आपको मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन शो करेगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने है कि आकृति 8.13 यानी 8.13 में दिया हुआ है tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, जो आकृति में दिया हुआ है दोस्तों इसके अनुसार। तो आकृति में जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ दोस्तों, यदि पी क्यू का मान दिया हुआ है, पी आर का मान दिया हुआ है, लेकिन क्यू आर का मान निकालना है, तो क्यू आर बराबर होता है क्या चीज दोस्तों, अंडर रूट, क्यू आर बराबर होता है अंडर रूट पी क्यू प्लस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर 13 का हो जाएगा और इसका हो जाएगा 12 का, ये दोनों घट जाएगा दोस्तों। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों घटा करके आएगा 25, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5, यानी वर्गमूल निकल जाएगा 5। तो बी का मान कितना आ गया दोस्तों 5, यानी क्यू आर का मान कितना आ गया 5। निकालना है क्या चीज का, तो निकालना है हमें दोस्तों, यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन से, tan p और माइनस cot r का मान। तो tan p देखिए यहाँ कौन थीटा के जगह पर p यदि रहेगा दोस्तों, कि यदि थीटा के जगह पर p रहेगा तो लंब हो जाएगा ये वाला, और यदि थीटा की जगह पर r रहेगा तो लंब हो जाएगा ये वाला, लंब यानी परपेंडिकुलर। तो tan p तो लंब ये, tan p तो लंब ये, लेकिन tan बराबर होता है दोस्तों, tan बराबर लंब यानी p बटा b, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं p बटा b, और cot बराबर होता है, cot बराबर होता है b और बटा p। तो देखेंगे दोस्तों सबसे पहली बात हम समझेंगे कि p कौन होगा, तो यदि थीटा p है, थीटा कोण p है तो लंब का मान ये होगा, और यदि कोण p है तो लंब का मान ये, यानी p का मान 5 हो जाएगा और b का मान 12 हो जाएगा, तो 5/12। और यदि कोण r है तो लंब ये और आधार ये, इसका होता है आधार बटा लंब, तो हो जाएगा 5/12। ये 5/12 प्लस में, ये 5/12 माइनस में, ये दोनों कट गया तो आ गया 0। ये दूसरा का सॉल्यूशन हो गया दोस्तों, दूसरा का ये हो गया। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आएगा, साइन ए बराबर लिखेंगे दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4। देखिए निकालना क्या है, कॉस ए और tan का मान, कॉस ए और tan ए का मान निकालना है। थीटा क्या दे रहा है ए, तो साइन ए बराबर हम जानते हैं दोस्तों p/h होता है, यानी परपेंडिकुलर बटा
हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो उसके अनुसार जब समकोण त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों ए बी सी, यदि ए कोण का है ना, ए वाला कोण का है तब पी का मान कौन हो जाएगा, ये वाला, ये सी हो गया। ए वाला कोण का है तब पी का मान ये हो जाएगा, तब पी हो गया दोस्तों 3 और एक्स हो गया दोस्तों 4, ई बटा एक्स 3 और 4, 3 और 4। तो यहाँ से निकाल लेंगे, ये p का मान हो गया, ये h का मान हो गया, और तो निकालेंगे यहाँ b से। b का स्क्वायर बराबर होता है, यानी b बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h का मान कितना हो गया 4 के स्क्वायर, और p का मान कितना हो गया 3 के स्क्वायर, 4 चौक 16 और माइनस 3 3 9 16 दोस्तों, तो 16 हो जाएगा 7, ये रूट में आएगा, रूट 7 आ गया। इसका मान कितना आ गया, b का मान आ गया यहाँ रूट 7, b का मान आ गया यहाँ रूट 7। चलिए रूट 7 यानी आधार हो गया रूट 7। हमको निकालना क्या चीज़ है, निकालना है हमको कॉस ए, कॉस ए बराबर निकालना है। कॉस ए बराबर हम जानते हैं कि b बटा x होता है, यानी आधार बटा कर्ण होता है। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है। यदि आप इस वीडियो पर कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले, इससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, जो इसके पहले एक वीडियो था जिसमें इसका थ्योरी बताया गया है, तो उसे आप जाके देख लीजिएगा, तभी आपको इसको ये वाला जो बात सब सही से समझ में आएगा। तो कॉस ए बराबर दिया हुआ है b बटा ए होता है, b बटा x, b बने यानी आधार। तो जब इसका p ये वाला तो आधार कौन हो जाएगा, लंब ये वाला तो आधार कौन हो जाएगा, ये वाला। तो b का मान रूट 7 और h का मान कितना हो गया 4, h का मान कितना हो गया 4। और कह रहा है तथा tan a बराबर निकालना है। तो tan का होता है आधार बटा लंब बटा आधार है, परपेंडिकुलर बटा में बेस, मतलब परपेंडिकुलर और बटा में बेस। तो परपेंडिकुलर का मान देखिए 3 है और बेस का मान कितना है रूट 7 है। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन क्लियर, तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा समझने में, और पूरा बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे। और इतना है दोस्तों कि इसमें आपको कोई क्वेश्चन में त्रुटि नहीं मिलेगा और कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 15 cot a बराबर 8 है, यदि 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, तो sin a और sec a का मान परिकलित करना है, यानी निकालना है। परिकलित करना यानी निकालना है दोस्तों। कि दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हम बनाएंगे यहाँ से कि दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। यदि 15 देखिए दोस्तों इधर गुना में है तो उसको हम बराबर के उधर भेज देते हैं, तो 15 cot a बराबर हो जाएगा 8, ये नीचे आएगा 15, ये 15 cot a बराबर हो गया, cot a बराबर 8 बटा 15 हो गया। हम जानते हैं cot होता है आधार बटा लंब, cot होता है आधार बटा लंब यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। तो आधार हो गया कितना, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। तो आधार कितना हो गया दोस्तों, इसमें देख लीजिए, ये मान लिया जाए ए, यदि हो गया ये त्रिभुज, यदि a या b या c, तो कौन a का मान तो परपेंडिकुलर कौन होगा, तो p का मान यहाँ दिया हुआ है 15, b का मान हो गया यहाँ से 8, b का मान हो गया 8, तो h का मान निकालना है, यहाँ से h का मान निकालना है। तो h का मान फार्मूला होता है कि h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 8 हो जाएगा, 15 15 ये 225 और 8 8 64, 15 15 ये 225, 8 8 64, 5 4 9 और 9 6 2 8, 5 4 9 और 6 2 8 और 2 289। ये आ गया 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर इसका वर्गमूल होता है 17 दोस्तों। 17 x बराबर आ गया 17, अब x बराबर 17 आ गया, तो हमको निकालना क्या चीज़ है, तो चूंकि साइन ए बराबर निकालना है, और साइन ए बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा बेस। परपेंडिकुलर का मान है देखिए दोस्तों 15 और बेस का मान एच हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का मान हो गया 15 और हाइपोटेनस का मान हो गया 17, ये साइन ए का मान आ गया। कॉस दूसरा दिया हुआ है तथा सेक ए के मान निकालना है। सेक ए का मान होता है एच बटा बी, एच बटा यानी हाइपोटेनस बटा आधार। हाइपोटेनस का मान कितना है 17,
हाइपोटेनस का मान 17 और आधार का मान 8। ये हो गया दूसरा का आंसर, ये हो गया दूसरा का आंसर। तो आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, समझने में बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा। और यदि इस वीडियो को देखने में अच्छा, यदि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो इसके आप एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब, यदि आप इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए दोस्तों। यदि बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो हमारे आने वाला वीडियो जितना भी रहेगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुँच जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया 4 का क्वेश्चन हो गया। 4 का क्वेश्चन जब हो गया तो इसे आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जिसे आप लिख लीजिए, इसे मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पास शो करेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ दोस्तों कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान परिकलित करना है। सभी यानी त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने होते हैं? 6। टोटल कितने? 6, जिसका मान पहला का दिया हुआ है, एक त्रिकोणमितीय मान का यहाँ दिया हुआ है सेक थीटा बराबर, बाकी जो बचा हुआ है 5 उसका मान सबका निकाल देना है। तो दिया सबसे पहले निकालने के लिए क्या करेंगे? दिया हुआ है क्या चीज कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। और सेक थीटा होता है दोस्तों कि हाइपोटेनस बटा आधार, हाइपोटेनस बटा में आधार यानी h/b। इसका फिगर में क्या बनेगा दोस्तों? h/b दिया हुआ, तो ये a B C थीटा को यदि इसको मान लिए तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का मान दिया हुआ नहीं, लेकिन बेस का मान दिया हुआ है 12 और हाइपोटेनस का मान दिया हुआ है 13। तो परपेंडिकुलर यहाँ से निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? तो हो जाएगा फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से p² बराबर होगा h² - b²। h का मान 13 का स्क्वायर और माइनस में 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का 144, घटा करके आ जाएगा 25 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 5। इसका वर्गमूल होता है 5। ये रहा दोस्तों आपके पास p का मान आ गया कितना? 5। p का मान आ गया 5। अब जब p का मान 5 आ गया तो सारा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है। तो साइन थीटा का मान पहले निकालते हैं। साइन थीटा का होता है p/h यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तब p का मान कितना आ गया? 5। h का मान कितना है? 13। ये हो गया p का मान, h का मान 13। ये हो गया साइन थीटा। दूसरा है cos थीटा का मान। cos थीटा का मान होता है b/h यानी बेस बटा हाइपोटेनस। बेस का मान कितना है? 12। हाइपोटेनस का मान कितना है? 13। ये 12/13 हो गया cos का मान। सेक का तो दिया हुआ है, tan का निकाल लेते हैं। tan थीटा का मान होता है p/b यानी p का मान होता है परपेंडिकुलर और b का मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर 5 और बेस 12, तो 5/12 यानी 5/12। ये हो गया tan थीटा का मान निकला। अब cot थीटा का मान निकालेंगे, इसका उल्टा होता है p/b, तो ये हो जाएगा 12/5। ये आंसर हो गया। अब निकालना है cosec थीटा का। cosec थीटा का मान निकालेंगे, तो cosec थीटा का होता है h/p। cosec थीटा h/p यानी हाइपोटेनस बटा आधार लंब। हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हो गया 13 और परपेंडिकुलर हो गया 5। ये रहा है आपका दोस्तों 5। 1 2 3 4 5 एक यहाँ दिया हुआ है 6। टोटल त्रिकोणमितीय रेशियो होता है 6 और रेशियो में पहला दिया हुआ था और बाकी बचा 5 को निकाल दिए। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन आएगा 6ठा। तो दोस्तों आपके सामने ये रहा 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या चीज कि यदि एंगल A बराबर एंगल B एक न्यून कोण है। सॉरी दोस्तों यहाँ बराबर नहीं दिया हुआ है। यदि एंगल A और एंगल B एक न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, जहाँ cos A बराबर है cos B, तो दिखाना है एंगल A बराबर एंगल B। तो दिखाना है एंगल A बराबर एंगल B। तो दिया हुआ है क्वेश्चन।
क्वेश्चन में दिया हुआ क्या चीज कि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो एंगल ए और एंगल बी जब न्यून कोण है तो ये सी, यहाँ बी ए, यहाँ बी, ये न्यून कोण तो फिर समकोण हो जाएगा सी डी, सी वाला दोस्तों, सी वाला। और दिया हुआ है क्या चीज कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब हम जानते हैं कि यदि कॉस ए का मान जानते थे, यदि पी ए रहे ठीक कोण ये रहा तो फिर ये लंब हो जाएगा सी बी, लंब हो जाएगा सी बी, और यदि कोण ये रहेगा तो लंब हो जाएगा ए सी। तो फिर कॉस ए के रूप में चलते हैं, तो सेक ए के रूप में चलते हैं, तो कॉस ए में चलेंगे दोस्तों। तो कॉस ए में देखेंगे कि कॉस ए का होता है ए, तो लंबिए कॉस होता है बी बटा एच, बी बटा एच, तो बी यानी बेस बटा कर्ण, बेस बटा कर्ण, तो बेस हो जाएगा क्या चीज जब ये लंब, तब बेस ए सी हो जाएगा, और बटा में कर्ण ए बी, बटा में कर्ण ए बी, और बराबर cos b, यदि b को लेकर चलते हैं तो बेस बटा कर्ण होगा, बेस बटा यानी हाइपोटेनस, इसका ये पी ए वाला हो जाएगा, तो फिर आधार ये यानी हो जाएगा बी सी और बटा में ए बी, बी सी बटा में ए बी, ए बी सी ए बी कट जाएगा दोस्तों, तो बचेगा यहाँ ए सी बराबर में बी सी, ए सी और बराबर में बी सी। तो दोस्तों यदि त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाला बना कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि कह सकते हैं क्या, इसलिए एंगल ए यानी ए सी के सामने वाला भुजा कोण कौन हो गया, ए सी के सामने वाला कोण बी, ए सी के सामने वाला कोण बी बराबर बी सी के सामने वाला कोण ए, बी सी के सामने वाला कोण ए। इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अतः एंगल ए बराबर एंगल बी। ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया आपका प्रूफ। तो दोस्तों आपको मज़ा आ रहा होगा, इससे आप स्क्रीनशॉट या लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत मज़ा आ गया होगा, पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, गुड लक।